हेलो फ्रेंड्स, यूपीसीआईएसएस प्राइम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह एडीसीए बेसिक कोर्स का क्लास 30 वीडियो है और एमएस वर्ड का पार्ट 4, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने इंसर्ट टाइप को शुरू किया था और इंसर्ट टाइप के कुछ ऑप्शन को भी कंप्लीट कर लिया था। यदि आप लोग भी बिल्कुल शुरू से एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं। तो चलिए हम आगे जानते हैं इंसर्ट टाइप के कुछ और ऑप्शन के बारे में। यहाँ पर हम एमएस वर्ड को ओपन किया और इंसर्ट टाइप पे आ जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल को कंप्लीट कर लिया था। इनके बारे में हमने एक एक पॉइंट बताया था और इस वीडियो में हम पिक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो पिक्चर का काम क्या होता है, जब हम एमएस वर्ड पे कोई वर्क करते हैं, अगर हमें पिक्चर लेनी होती है तो पिक्चर पे क्लिक कर लेंगे। जो भी हमें पिक्चर लेनी है यहाँ से इस तरीके से हम पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे। साइज छोटा करना है तो यहाँ से हम अपने पिक्चर का साइज भी छोटा कर सकते हैं। हमें दूसरी इमेज लेनी है तो इंसर्ट में आएंगे, पिक्चर में आएंगे। जैसे सीपीयू की इमेज लेनी है तो यहाँ से हम सीपीयू की इमेज ले लेंगे। यहाँ से भी इस इमेज का साइज हम इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे जब हम इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। जो फॉर्मेट का ऑप्शन है ये हमारा इमेज से रिलेटेड होता है। यहाँ से हम अपने इमेज की जो भी फॉर्मेटिंग करनी होती है यहाँ से करते हैं। आप लोग अभी देख रहे होंगे जब हम अपने इमेज को एक साइड से दूसरे साइड में लेके जा रहे हैं तो हमारी इमेज मूव नहीं हो रही है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रही है। उसके लिए इमेज पे क्लिक कर लेंगे, रैप टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पे क्लिक कर देंगे। हमारी इमेज अब हम एक स्थान से अपने इमेज को दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इस इमेज पे क्लिक कर लेंगे, रैप टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। हम अपने इमेज को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। एक और पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं ताकि जितने भी ऑप्शन हो वो सभी एक ही बार में कंप्लीट हो जाएं, जिससे आप लोगों को आसानी हो। जैसे इस इमेज का भी साइज छोटा कर लेते हैं। इस पे हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम रैप टेक्स्ट में आएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। इस इमेज को यहाँ से छोटा कर लेंगे, जहाँ चाहें उस इमेज को हम वहाँ रख सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर 3 पिक्चर को इंसर्ट कर लिया। फिर सबसे पहले जो हमारा फॉर्मेट में ऑप्शन आता है रिमूव बैकग्राउंड का, यहाँ से हम अपने पिक्चर का जो बैकग्राउंड होता है उसको हटा सकते हैं। जैसे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे इमेज पे कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाता है। हमें अपने पिक्चर का जितना बैकग्राउंड हटाना है उतनी दूरी हम अपने पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कीप चेंज, इस पे क्लिक कर देंगे, हमारे पिक्चर का बैकग्राउंड यहाँ से हट जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे जो हमारी एक पिक्चर थी, इस पिक्चर का बैकग्राउंड हट गया। किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हटाना होता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ से हम इमेज का बैकग्राउंड हटा सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है करेक्शन। करेक्शन से हम अपने इमेज की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि करेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ से जो भी इमेज की ब्राइटनेस रखनी है आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से हम अपने इमेज की ब्राइटनेस इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। कम करना है तो यहाँ से हम अपने इमेज की ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। जिस भी स्टाइल में रखना हो उस स्टाइल में हम अपने इमेज की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट रख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कलर का ऑप्शन। यहाँ से हम अपने इमेज को से ब्लैक एंड व्हाइट रखना है तो यहाँ पे रखेंगे। इस तरीके से जो भी कलर हमें अपने इमेज पे लगाने हैं वो कलर यहाँ से हम अप्लाई कर लेंगे। जैसे एक कलर लगाया, क्लिक कर लिया, हमारे इमेज पे एक कलर अप्लाई हो जाएगा। आर्टिस्ट इफेक्ट में होता है जो हमारी इमेज है उसको किस तरीके से रखना है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ब्लर दिखाई देगा, यहाँ से इस पर ले जाएंगे, ग्लो डिफ्यूज दिखाई देगा। यानी कि जिस भी डिजाइन में हमें अपने इमेज को रखना है यहाँ से ग्लो एज दिखाई देगा, उस तरीके से हम अपने इमेज को यहाँ से आर्टिस्ट इफेक्ट से बना सकते हैं। कॉम्प्रेक्स पिक्चर होता है, यहाँ से अपने पिक्चर का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक जो साइज होता है इस पे नहीं दिखाई देता है। जब हम अपने इमेज को किसी नोट्स पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर इस इमेज का साइज कम होता है। इसी में चेंज पिक्चर का आता है, जैसे कि इस पिक्चर के जगह पे हमें कोई दूसरी पिक्चर लानी है, या यहाँ पर जो ए पिक्चर बनी हुई है इस पिक्चर के जगह पे कोई दूसरी पिक्चर लानी है तो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम चेंज पिक्चर में जाएंगे, वर्क ऑफलाइन में जाएंगे, जो भी इमेज हमको लगानी है उस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट कर देंगे, वो इमेज उसी में हमारी आ जाएगी। फिर इसी में रीसेट पिक्चर का आता है,
जैसे एक पिक्चर है, इस पे हमने जितनी फॉर्मेटिंग की है इसको एक साथ हटाना है, तो यहाँ पर रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर लेंगे, जो भी हमारी इमेज की फॉर्मेटिंग थी वो एक साथ हट जाएगी। फिर इसके बाद हमारे ऑप्शन आते हैं पिक्चर स्टाइल के। जो हमारी इमेज है, हम अपनी इमेज को किस स्टाइल में रखना चाहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। जिस भी स्टाइल में रखना है अपने पिक्चर को, उस स्टाइल में यहाँ से हम रख सकते हैं। सर्कल में रखना है तो सर्कल में, हमें इस डिजाइन में रखना है, सिंपल फ्रेम में रखना है तो सिंपल फ्रेम में रख सकते हैं। हम कंपाउंड फ्रेम में रखना चाहें तो अपने इमेज को कंपाउंड फ्रेम में रख सकते हैं, या अपने इमेज को हम टिक मैट ब्लैक में रखना चाहते हैं तो यहाँ से टिक मैट ब्लैक में रख सकते हैं। ऑयल ब्लैक रखना चाहें तो यहाँ से रख सकते हैं। जो भी हमें शेप यहाँ से रखना है वो शेप हम यहाँ से रख सकते हैं। फिर पिक्चर का बॉर्डर ऑप्शन आता है। जो हमारी इमेज है, इमेज के चारों तरफ यहाँ पर जो आप लोगों को ब्लैक लाइन दिखाई दे रही, यही हमारी होती है पिक्चर का बॉर्डर। हम अपने पिक्चर का बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहें, जो भी कलर रखना चाहें यहाँ से कलर रख सकते हैं। कलर वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो पिक्चर का जो बॉर्डर है इसके चारों तरफ कलर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने पिक्चर का बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे एक पिक्चर है, इस पिक्चर का बॉर्डर हमें लगाना है तो यहाँ से जो भी हमें बॉर्डर लगाना है, पिक्चर बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ से भी हम कलर कर देंगे तो पिक्चर के चारों तरफ बॉर्डर बन के आ जाएगा। या हम वेटेज में जाएंगे, यहाँ से भी इस तरीके से अपने इमेज का बॉर्डर लगा सकते हैं। नो आउटलाइन में जाएंगे तो पिक्चर का जो बॉर्डर होगा वो हट जाएगा। जैसे एक पिक्चर है, इस पिक्चर पे बॉर्डर लगा है, हम चाहते हैं बॉर्डर हटाना, तो हम पिक्चर बॉर्डर में जाएंगे, नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे तो जो बॉर्डर इस पे था वो हट जाएगा। बॉर्डर लगाना हो तो यहाँ से हम लगा भी सकते हैं। जैसे कि मोर आउटलाइन कलर, जो कलर हमें यहाँ पे नहीं मिलते हैं तो हम मोर आउटलाइन कलर में जाएंगे, यहाँ से जो भी कलर हमको लेना है वो कलर यहाँ से उठा के लेंगे और ओके कर देंगे, वो कलर हमारा इस पे अप्लाई हो जाएगा। पिक्चर बॉर्डर में वेटेज में जब जाएंगे तो यहाँ पर जो भी हमारा पिक्चर की बॉर्डर की मोटाई है यहाँ से हम रख सकते हैं। पिक्चर की जो बॉर्डर है हम उसको कितनी मोटाई रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम रख लेंगे। डायसेड में रखना है तो हम अपने पिक्चर के बॉर्डर को डायसेड में इस तरीके से यहाँ रख सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे पिक्चर बॉर्डर का काम। इफेक्ट में क्या होता है, जो हमारी इमेज है इस पे हम कौन सा इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, इफेक्ट हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे शैडो लगाना है तो पिक्चर इफेक्ट में जाएंगे, शैडो जो भी लगाना है यहाँ से हम इस इमेज पे शैडो यहाँ से लगा सकते हैं। शैडो लगाएंगे तो हल्का हल्का शैडो दिखाई देगा। पिक्चर इफेक्ट में जाएंगे, रिफ्लेक्शन परछाई होता है, जैसे हम अपने उस इमेज का परछाई रखना चाहते हैं तो यहाँ से इमेज की आप लोग देख रहे होंगे नीचे परछाई दिखाई दे रही है। इसी तरीके से इमेज को ग्लो करना है, जिस भी कलर से ग्लो करना है तो आप लोग देख रहे हैं ग्लो हो रहा है। या मोर ग्लो कलर में जाएंगे, यहाँ से जो भी कलर हमको लगाना है तो आप लोग अब देख पा रहे होंगे जो हमारी इमेज है ये यहाँ से ग्लो हो जाएगी। तो इसी तरीके से एक एक करके चेक कर लेना। 3D में रखना है तो यहाँ से हम अपने इमेज को 3D में रख सकते हैं। जैसे ए है, इस पर क्लिक किया, 3D में इसको रखना है। इफेक्ट में जाएंगे, 3D में जाएंगे, जो भी लगाएंगे वो 3D में यहाँ से हमारी इमेज है वो अप्लाई हो जाएगी। जैसे इमेज को सेलेक्ट किया, 3D में करेंगे तो वो हमारी इमेज 3D में यहाँ से अप्लाई हो जाएगी। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट क्या होता है। फिर इसी में आता है हमारा पिक्चर लेआउट। ऐसे पिक्चर लेआउट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी इमेज होती है इसके बारे में भी हम कुछ लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। जो भी फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट लगा लेंगे। यहाँ से हम अपने इमेज में पिक्चर इफेक्ट के साथ कुछ भी लिखना हो, ऐड करना हो तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे इमेज को क्लिक किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर, यानी कि जो पिक्चर से रिलेटेड हम लिखना चाहें कंप्यूटर लिख देंगे और हमारी पिक्चर के बारे में यहाँ से लिख जाएगा। यहाँ से इसकी डिज़ाइन जो भी चेंज करना है यहाँ से इसकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर रखना हो यहाँ से हम कलर रख सकते हैं। एक एक करके आप लोग देख ले। ये हमारा यहाँ से अपने पिक्चर के बारे में कुछ बताना होता है तो बता सकते हैं। फिर ये जो ऑप्शन आए हैं, जब हम इंसर्ट में जाएंगे, स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन पढ़ेंगे, तब हम इन सभी ऑप्शन को यहाँ से कवर कर लेंगे स्मार्ट आर्ट से। तो आप लोग समझ गए होंगे जो हमारी पिक्चर है, पिक्चर पे हम कैसे बॉर्डर अप्लाई करते हैं, कैसे पिक्चर का इफेक्ट और लेआउट रखते हैं। फिर उसी में आता है पोजीशन। जो हमारी इमेज है, इमेज की पोजीशन क्या रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जब जाएंगे, जिस भी पोजीशन में इमेज को रखना है उस पोजीशन में हम अपने इमेज को रख सकते हैं। जैसे राइट साइड में रखना है तो यहाँ से राइट साइड में रख लेंगे, लेफ्ट साइड में सेंटर में रखना है तो यहाँ से हम सेंटर में रख लेंगे। एक एक करके आप लोग इस यहाँ से अपने इमेज को
एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे सेंटर में रखा तो हमारी इमेज सेंटर में आ गई। पोजीशन में जाएंगे, डाउन में क्लिक कर देंगे तो हमारी इमेज डाउन में आ जाएगी। हमें डाउन और लेफ्ट में रखना है तो यहाँ से अपने इमेज को डाउन और लेफ्ट में रख सकते हैं, या हमें टॉप में रखना है तो यहाँ से टॉप और लेफ्ट में अपने इमेज को इस तरीके से रख सकते हैं। जैसे नीचे वाली इमेज है, इसको डिलीट करना है, दूसरे साइड में ले जाना है तो यहाँ से हम दूसरे साइड में अपनी इमेज को उठा के इस तरीके से ले जा सकते हैं। डिलीट करना है, क्लिक कर लेंगे, डिलीट कर देंगे तो इमेज हमारी वहाँ से डिलीट हो जाएगी। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारी इमेज है यहाँ पे इसके लिए हम थोड़ा टेक्स्ट लिख लेते हैं जैसे आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट को इंसर्ट करा लिया, जो हमारी इमेज है आप लोग देख पा रहे होंगे। इमेज को जिस साइड में ले जा रहे हैं उस साइड में इमेज चली जा रही और उसके चारों तरफ यहाँ पे डाटा जा रहा है। जब हम फॉर्मेट में जाएंगे, रैप टेक्स्ट में कर देंगे, इन लाइन विद टेक्स्ट कर देंगे तो हमारी इमेज जो है इमेज ऊपर रहेगी और जो हमारा डाटा है उसके नीचे रहेगा। उसी तरीके से रैप टेक्स्ट में आएंगे, स्क्वायर कर देंगे तो इमेज के इस साइड में और नीचे डाटा रहेगा, यानी कि स्क्वायर में डाटा रहेगा, इमेज के चारों तरफ हमारा यहाँ से डाटा रहेगा। आप लोग एक एक करके इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। टाइट कर देंगे तो इमेज के चारों तरफ डाटा रहेगा और जो हमारा इमेज है इसके बिल्कुल नज़दीक डाटा रहता है टाइट में। वैसे टॉप एंड बॉटम कर देंगे तो इमेज के टॉप में और इमेज के बॉटम में हमारा डाटा रहता है और बीच में इमेज रहती है। इसी तरीके से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो जो हमारी इमेज है, इमेज के नीचे टेक्स्ट रहेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में और इमेज हमारी ऊपर रहेगी। हम चाहते हैं इमेज को टेक्स्ट के नीचे रखना, यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हमारी जो इमेज है, इमेज टेक्स्ट के नीचे रहेगी और जो हमारा डाटा है वो टेक्स्ट के ऊपर यहाँ से हमारा हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारी इमेज है इस तरीके से इमेज को हम यहाँ से ला सकते हैं। जैसे कि इमेज को सेलेक्ट करना होता है हमें, जब हमारी इमेज टेक्स्ट के नीचे चली जाएगी तब ये सेलेक्ट नहीं हो रही। हम अपने इमेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो होम में आएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप लोग अगर हमारा होम का वीडियो अच्छे से देखा होगा तो इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, जो हमारी इमेज है यहाँ से हम अपने इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, अब हमारी इमेज ऊपर आ जाएगी। फिर इसी में हमारा आता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का। ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड से क्या होता है, आप लोग अभी देख रहे होंगे जो हमारी इमेज है, ये इमेज उस इमेज के नीचे है। उसके लिए जो यहाँ पे डाटा लिखा हुआ इसको सेलेक्ट कर लेंगे। हम अपने डाटा को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं। जैसे डाटा को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे, इस तरीके से हम अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी के साथ हमारी इमेज भी सेलेक्ट हो रही है। इमेज को नहीं सेलेक्ट करना, यहाँ पे रख लेंगे, डाटा को यहाँ से हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से अपने टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लिया इतना हमने टेक्स्ट डिलीट कर दिया, ये पूरा टेक्स्ट यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। नहीं डिलीट करना फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर डिलीट कर देंगे तो आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे जैसे इमेज हमारी है, 2 इमेज लगी हुई हैं, हमें एक और इमेज इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे हमने कंप्यूटर को इंसर्ट कर लिया, साइज छोटा कर लिया, इस यहाँ पे हम रैप टेक्स्ट में आएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे हमारी इमेज आ जाएगी एक। इस तरीके से हम अपनी इमेज इंसर्ट कर लेंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड का काम क्या होता है, जो हमारी इमेज है जैसे ये, हम इसको अगर ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक एक स्टेप ऊपर आएगी। जो हमारी इमेज है एक एक स्टेप ऊपर आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे। अगर यहाँ पे जो नीचे हमारा लोगो था UPCISS प्राइम, अगर इस पे जब हम जाएंगे ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो एक साथ हमारी इमेज सबसे ऊपर आ जाएगी। यानी कि ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक एक इमेज ऊपर आएगी। मान लीजिए 4 इमेज हैं तो सबसे पहले तीसरी इमेज के ऊपर, फिर दूसरी इमेज के ऊपर, फिर पहली इमेज के ऊपर हमारी इमेज आती है। अगर ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो एक साथ हमारी जितनी भी इमेज हो सबके ऊपर इमेज आ जाती है। इसी तरीके से सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक एक इमेज नीचे जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है इसके नीचे इमेज चली जाएगी। सेंड बैकवर्ड फिर कर देंगे तो सबसे नीचे, हम एक साथ सबसे ऊपर लाना चाहते हैं तो सेंड ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, सबसे ऊपर इमेज आ जाएगी। सिलेक्शन पेन क्या होता है, जो भी हमारी इमेज है यहाँ से हम किस इमेज को सेलेक्ट करना चाहे तो उस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। किस इमेज को हाइड करना चाहते हैं हम यहाँ से उस इमेज को हाइड भी कर सकते हैं। शो कराना है तो इस पर क्लिक कर लेंगे, हाइड ऑल पे टिक लगाएंगे तो एक साथ हमारी इमेज हाइड हो जाएंगी। शो ऑल पे टिक करेंगे तो एक साथ हमारी इमेज शो होने लगती है।
इस तरीके से हम अपने इमेज में सेंड बैकवर्ड, सेंड फ्रंट और इस तरीके से इन ऑप्शन का यूज करते हैं। फिर फॉर्मेट में हमारा दिया हुआ है अलाइन। जो हमारी इमेज है, इमेज को हम सेंटर में रखना चाहते हैं या बॉटम में रखना चाहते हैं, यहाँ से भी बॉटम पे टिक कर देंगे, इमेज हमारी बॉटम में आ जाएगी। हमें लेफ्ट में रखनी है तो लेफ्ट में इमेज आ जाएगी, सेंटर में रखनी है तो हमारी इमेज सेंटर में आ जाएगी, टॉप में रखना है तो हमारी इमेज जो है टॉप में यहाँ से आ जाएगी। अलाइन में जाके आप लोग एक एक करके चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अलाइन टू पेज, अलाइन टू पेज पे क्लिक करेंगे जो हमारी इमेज है ये पेज के बिल्कुल लास्ट में भी आ सकती है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया अलाइन टू पेज पे टिक लगा, अलाइन टू मार्जिन पे क्लिक कर देंगे तो इमेज हमारी मार्जिन के अकॉर्डिंग रहेगी। अलाइन टू पेज पे क्लिक करेंगे और फिर हम इसको टॉप में कर देंगे तो इमेज सबसे ऊपर चली जाती है। आप लोग अभी देख पा रहे होंगे। लेकिन जब हम अलाइन में जाएंगे, यहाँ पे अलाइन टू मार्जिन पे क्लिक कर देंगे और अब अलाइन में आके अलाइन टू टॉप करेंगे तो जो ऊपर मार्जिन छूटी होती है पेज के चारों तरफ, उसी के अकॉर्डिंग हमारी इमेज रहती है। लेकिन हम अगर अलाइन टू पेज कर दें, फिर अलाइन में जाएंगे, अलाइन टॉप में कर देंगे तो सबसे इमेज के जो हमारा पेज होता है तो हमारी इमेज सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। ये जो होता है अलाइन का हम काम अपने इमेज को लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में ले जाने के लिए यूज करते हैं। उसी तरीके से हमारा इसी में ग्रुप का ऑप्शन आता है। जो हमारी इमेज है इसको हमें ग्रुप करना है। जैसे अभी एक इमेज को हम नीचे ऊपर ले जा रहे हैं तो एक एक जा रही है। हम चाहते हैं सभी इमेज को एक साथ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ले जाएं तो कंट्रोल के साथ सभी इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप में आएंगे, यहाँ से अपने इमेज को हम ग्रुप कर लेंगे। अब हम एक इमेज पे क्लिक करेंगे तो एक साथ हम सभी इमेज को एक साइड से दूसरे साइड में ले जा सकते हैं। फिर इसी में अनग्रुप में क्लिक कर देंगे, जो हमारी इमेज है अनग्रुप हो जाएंगी। अब हम एक एक करके यहाँ से ले जा सकते हैं। तो आप लोग ग्रुप का काम भी समझ गए होंगे। रोटेट का काम होता है, हम अपने इमेज को यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, यानी कि इमेज को जिस साइड में घुमाना हो उस साइड में हम अपने इमेज को यहाँ से घुमा सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इमेज को रोटेट करना, इमेज को घुमाना, ये हम किस तरीके से यहाँ से करते हैं। अगर इमेज को क्रॉप करना है तो यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि जो यहाँ पे फालतू का भाग दिया हुआ है इसको हटाना है तो क्रॉप में जाएंगे, क्रॉप पे क्लिक करके यहाँ से हम अपने इमेज को इस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं जितना हमें क्रॉप करना हो। और इसी में आएंगे, यहाँ पे क्रॉप पे कर देंगे, इमेज हमारी क्रॉप हो जाएगी। इमेज की हाइट बढ़ानी है तो यहाँ से अपने इमेज की हाइट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से अपनी इमेज की हाइट कम कर सकते हैं। और जो इमेज है इसकी विड्थ बढ़ानी है यहाँ से अपने इमेज की विड्थ बढ़ा सकते हैं, और इमेज की हाइट कम करनी है तो यहाँ से अपने इमेज की हाइट कम कर सकते हैं। तो आप लोगों को पिक्चर के ऑप्शन तो समझ में आ गए होंगे। फिर इसके बाद हमारा ऑनलाइन पिक्चर आता है। ऑनलाइन पिक्चर के लिए हमारे कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तब हम ऑनलाइन पिक्चर यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। और पिक्चर में जो हमारे कंप्यूटर में पिक्चर पड़ी होती हैं तो उन इमेज को हम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। जब हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है, हम ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बिंग इमेज सर्च या वन ड्राइव, हमें जैसे बिंग से इमेज को सर्च करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम कंप्यूटर से रिलेटेड इमेज चाहते हैं तो इसमें टाइप कर देंगे कंप्यूटर टाइप करके इंटर कर देंगे। हमारे सामने कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी इमेज हैं वो ओपन होके आ जाएंगे। जो भी इमेज हमें इंसर्ट करानी है उस इमेज को हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, वो इमेज हमारी वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। इस तरीके से इमेज का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ऑप्शन हम आप लोगों को पीछे बताए थे, सेम वही ऑप्शन हमारे इसमें भी आ रहे हैं जो हम पिक्चर से यूज करते हैं। क्योंकि जो फॉर्मेट टैब है ये पिक्चर की डिजाइन करने के लिए होता है। जैसे इसकी कोई डिजाइन करनी है तो यहाँ से हम इस पे बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर का जो भी कलर लगाना हो तो यहाँ से हम अपने पिक्चर का कलर लगा सकते हैं। बॉर्डर को कितना मोटा पतला रखना है यहाँ से हम रख सकते हैं। जो हमारा बॉर्डर है डैशड में रखना है तो यहाँ से हम अपने पिक्चर को डैशड में लगा सकते हैं बॉर्डर। कलर भी चेंज करना है तो यहाँ से जो भी कलर रखना हो यहाँ से कलर रख सकते हैं। क्योंकि जो हम अभी पिक्चर में ऑप्शन पढ़े थे सेम वही ऑप्शन यहाँ पर भी आ सकते हैं। पोजीशन में अपने पिक्चर को किस साइड में रखना है और यहाँ से हम पोजीशन एडजस्ट कर लेंगे। अलाइन सेंटर में रखना है तो अपने पिक्चर को यहाँ से हम सेंटर में रख सकते हैं। लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में रख सकते हैं। टॉप में रखना है तो यहाँ से हम अलाइन टॉप पे क्लिक कर देंगे, हमारी इमेज जो है टॉप में आ जाएगी। इस तरीके से इमेज की हाइट विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं। हाइट कम करना है तो यहाँ से कम कर सकते हैं, विड्थ भी यहाँ से हम कर सकते हैं। सेंटर में लाना है तो यहाँ से हम इमेज को सेंटर में और यहाँ से हम मिडिल में इमेज को ले आएंगे।
इस तरीके से इमेज हमारी सेंटर मिडिल में आ जाती है। अब इसका जो है हमें क्रॉप करना है। क्रॉप में जाएंगे, यहाँ से हम अपने इमेज को जितना चाहें उतना यहाँ से हम क्रॉप कर सकते हैं। इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे इमेज को, क्रॉप में आके यहाँ से क्रॉप कर देंगे, हमारी इमेज यहाँ से क्रॉप हो जाएगी। तो आप लोग ऑनलाइन पिक्चर और पिक्चर समझ गए होंगे। फिर उसके बाद हमारा शेप का ऑप्शन आता है। शेप पर जब क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे शेप आते हैं। शेप से हम कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, या हमें लोगो बनाना हो तो लोगो बना सकते हैं। कोई बैनर, पोस्टर, आईडी कार्ड जो बनाने होते हैं हम शेप से बना सकते हैं। इसका यूज हम जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, लोगो बनाना, बैनर बनाना, हम जब MS वर्ड को कंप्लीट कर लेंगे तो लगभग 15+ प्रोजेक्ट लाएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इसीलिए जो इनका यूज होता है हम इनका यूज अच्छे से देखेंगे कि इनका यूज क्या होता है। इसमें हम इनके सभी ऑप्शन कंप्लीट कर लेंगे। जैसे जब हम शेप पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे शेप आ जाते हैं। जैसे एक शेप हमने ये इंसर्ट कर लिया, हमें दूसरा शेप इंसर्ट करना है, शेप में आएंगे, सर्कल शेप इंसर्ट कर लेंगे हमें, और इस तरीके से हम 3-4 शेप इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को हम अच्छे से समझा पाएँ। जैसे कि हम शेप इंसर्ट कर लिया। जब हम शेप को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट टाइप ओपन होके आ जाएगा। जब हम बाहर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट टाइप यहाँ पर नहीं रहेगा। जैसे इस शेप पे क्लिक किया, फॉर्मेट टाइप आ गया। फॉर्मेट टाइप जो होता है हम जब हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तब भी आता था, और जब हम शेप को इंसर्ट करते हैं तब भी आ रहा है। हम इसका यूज देखेंगे। जो हम शेप को इंसर्ट करेंगे उसके अंतर्गत जो यूज होने वाले ऑप्शन आते हैं उनको, और जो पिक्चर में यूज हुए थे वो तो आप लोगों को पता ही है। यदि आप लोग हमारा अच्छे से वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने जब शेप पे क्लिक किया तो फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया। हमें अपने इस शेप का कलर चेंज करना है या इस शेप को एडिट करना है तो सारे ऑप्शन इसी में मौजूद हैं। सबसे पहले जब शेप पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। यहाँ से हम किसी भी शेप को यहाँ से भी इंसर्ट करा सकते हैं। इस तरीके से हम शेप को यहाँ से इंसर्ट करा लेंगे, हमारा शेप यहाँ से बन के आ जाएगा। फिर एडिट शेप आता है। एडिट शेप में क्या होता है, जो हमारा शेप है इस शेप को हम एडिट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी डिजाइन में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एडिट शेप में जाएंगे, एडिट पॉइंट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे यहाँ पर पॉइंट आ जाएंगे। इस जो हमारे पॉइंट हैं इस पे हम माउस का कर्सर लाएंगे और जिस डिजाइन में यहाँ से हम बनाना चाहें उस डिजाइन में अपने हम इस MS वर्ड के सैंपल को बना सकते हैं, यानी कि एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी डिजाइन जब बनानी होती हैं तो हम इन्हीं शेप का यूज करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे इस तरीके से एडिट करके हम उस शेप में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि उस शेप को एडिट कर सकते हैं। फिर इसी में हमारा चेंज शेप का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ये शेप है, इसके जगह पे कोई दूसरा शेप लाना है तो हम एडिट शेप पे क्लिक करेंगे, चेंज शेप पे क्लिक करेंगे, जो भी हमें उसमें शेप लाना है उस पर क्लिक कर दें, वो शेप हमारा आ जाएगा। फिर इसी में ड्रा टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आता है। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो इसके अंतर्गत हम जो भी लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका भी कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको इसी साइड में रख रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। फिर यहाँ पर हमारा शेप अंतर्गत कलर आते हैं। जैसे कि ये जो हमारा ड्रा टेक्स्ट बॉक्स है इसका कलर चेंज करना, तो यहाँ पर जाएंगे, जो भी हम यहाँ से शेप लेंगे उस शेप का कलर यहाँ से ऑटोमेटिक बदल जाएगा। टेक्स्ट का कलर भी इसमें ऑटोमेटिक बदल सकता है। यहाँ से हम अपने जो MS वर्ड में बने बनाए शेप होते हैं उनका जो भी कलर बनाया होता है यहाँ से हम ले सकते हैं। लेकिन हम अपने आप उस शेप का कलर जो रखना चाहें तो यहाँ पर शेप फिल का ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी हम उसका शेप फिल कर सकते हैं। इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं। जैसे ए शेप है, इस शेप का कलर चेंज करना है तो हम शेप फिल में जाएंगे, इसका जो भी कलर रखना है, येलो कलर रखना है तो यहाँ से येलो कलर हम रख सकते हैं। फिर शेप फिल में जाएंगे, नो फिल कर देंगे तो इसमें जो भी कलर है वो कलर यहाँ से नहीं रहेगा, हमारा शेप ब्लैंक हो जाएगा। कलर रखना तो यहाँ से हम कलर रख सकते हैं। फिर इसी में हमारा आता है मोर फिल कलर। जो यहाँ पर कलर हैं, अगर वो कलर यहाँ पर कोई कलर नहीं है तो हम मोर फिल कलर में जाएंगे, यहाँ से उस कलर को उठा के हम ओके कर देंगे, वो कलर इस पे अप्लाई हो जाएगा जो यहाँ पर कलर नहीं था। पिक्चर में जाएंगे, जो हमारा शेप है हम चाहते हैं इस शेप के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करना तो हम शेप फिल में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, जो भी हमें पिक्चर इंसर्ट करनी है उस पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट करा देंगे। शेप के अंतर्गत हमारी वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से शेप फिल में फिर जाएंगे, ग्रेडियंट में आएंगे,
जैसे ए शेप बना हुआ है, इस शेप पे क्लिक किया, शेप फिल में आएंगे, ग्रेडियंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम अपने शेप में 2 कलर रख सकते हैं, या मोर ग्रेडियंट में जाएंगे तो इस साइड में हमारा डायलॉग बॉक्स बन के आ जाएगा। यहाँ पे नो फिल कर देंगे तो इसके अंतर्गत कोई कलर नहीं रहेगा। सॉलिड फिल कर देंगे तो यहाँ पे सॉलिड कलर आ जाएगा। यहाँ से जो कलर रखना है वो कलर यहाँ से हम रख सकते हैं। फिर इसी में ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन है, ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम इसके अंतर्गत कितने कलर रखना चाहते हैं, 2 कलर रखना है, तो यहाँ पे 2 हमारे जो पॉइंट बने हुए हैं इसमें से केवल 2 ही पॉइंट रखेंगे। एक पे क्लिक कर लेंगे, क्रॉस वाले पे क्लिक करेंगे, वो हमारा पॉइंट हट जाएगा। इस पे क्लिक किया, इसको यहाँ से हटाना है, इसको हटा सकते हैं। जैसे इसमें हम 2 कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे, कलर में आएंगे, जो भी कलर यहाँ से रखना हो कलर हम रख लेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, फिल में आएंगे, रेड कलर रखना है तो यहाँ से हम इसमें फिल कर लेंगे। इस तरीके से हम ग्रेडियंट कलर फिल कर लेंगे। इसी तरीके से हमारा पैटर्न फिल का ऑप्शन आता है। अगर इसमें हमें पैटर्न फिल करना है, जो भी पैटर्न फिल करना है यहाँ से हम पैटर्न फिल कर लेंगे। पिक्चर और टेक्सचर फिल करना है तो इस पर क्लिक कर लेंगे। हमें यहाँ से भी हम पिक्चर फिल कर सकते हैं। जैसे कि जब हम पिक्चर और टेक्सचर में क्लिक करेंगे तो फाइल पर आएंगे, यहाँ से जो भी हमें इमेज उसके अंदर फिल करनी है यहाँ से हम इमेज को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे, वो इमेज उसमें आ जाएगी। टेक्सचर फिल करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ से हम उस इमेज के अंदर टेक्सचर जो भी हमें अच्छा लगे वो हम फिल कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे किसी भी इमेज के अंतर्गत इमेज फिल करना, ग्रेडियंट कलर फिल करना या टेक्सचर फिल करना हम फिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन टेक्सचर का दिया हुआ है, यहाँ से भी हम फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है शेप आउटलाइन। जो शेप की आउटलाइन दिखाई दे रही आप लोगों को चारों तरफ ये आउटलाइन है, इसका जो भी कलर रखना चाहें यहाँ से हम उस आउटलाइन का कलर इस तरीके से रख सकते हैं। शेप के आउटलाइन नहीं रखनी है तो नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे, मोर आउटलाइन कलर में जाएंगे, जो कलर यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं वो कलर हम यहाँ से उस पर अप्लाई कर सकते हैं और ओके कर देंगे, वो कलर वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। शेप आउटलाइन में जाएंगे, यहाँ पे वेटेज दिया हुआ है, जो भी हम अपने शेप की मोटाई रखना चाहते हैं, यानी कि शेप के आउटलाइन की जो मोटाई रखना चाहते हैं यहाँ से हम उस शेप की आउटलाइन की मोटाई रख सकते हैं। डैशड में रखना है तो यहाँ से अपने शेप को हम डैशड में रख सकते हैं। इस तरीके से हम अपने शेप की जो आउटलाइन है डैशड में यहाँ से रख सकते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसी में हमारा आता है टेक्स्ट से रिलेटेड। जैसे यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम अपने इस टेक्स्ट को इस डिजाइन में रखना चाहते हैं, इस डिजाइन में रख लेंगे। टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, होम में आएंगे, यहाँ से अपने टेक्स्ट को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर फॉर्मेट में आएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे हमें यहाँ से भी अपने टेक्स्ट को जो भी कलरफुल रखना है कलरफुल रख लेंगे। ग्रेडियंट में रखना है तो यहाँ से भी हम अपने टेक्स्ट को 2 कलर में रख सकते हैं। जैसे कि गए ग्रेडियंट में जाएंगे, मोर ग्रेडियंट में आएंगे, यहाँ से भी हम उसी तरीके से जिस तरीके से अभी हमने देखा उस तरीके से इस पे जो भी कलर रखना हो वो कलर यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कुछ अच्छा यानी कि आकर्षित दिखाई दे। जैसे यहाँ से हमने 3 कलर ले लिए, जो हमारा टेक्स्ट दिया हुआ इसमें 3 कलर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ से हम ग्रेडियंट कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे शेप की आउटलाइन है, जो भी शेप की आउटलाइन रखनी हो यहाँ से हम शेप की आउटलाइन रख लेंगे। शेप की आउटलाइन नहीं रखनी है तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, नो आउटलाइन कर देंगे, नो आउटलाइन आ जाएगी। उसी तरीके से शेप की जो हमारा आउटलाइन है किस तरीके से रखना है वो हम यहाँ से रख लेंगे। डैशड में रखना है आउटलाइन तो यहाँ से हम डैशड में रख लेंगे। एक एक करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये हम अभी पीछे ऑप्शन देख के आए हैं। इसी तरीके से शेप में जाएंगे, जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है जैसे इसको हम इस साइड में यहाँ पे लाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, शैडो देना है तो यहाँ से शैडो दे सकते हैं, या रिफ्लेक्शन परछाई देनी है तो यहाँ से अपने टेक्स्ट की परछाई दे सकते हैं। टेक्स्ट को ग्लो करना है तो यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को ग्लो कर सकते हैं। हमें बेवल में रखना है डिजाइन में तो इस तरीके से रख सकते हैं। 3D में रखना है अपने टेक्स्ट को तो यहाँ से एक एक करके हम अब चेक कर लो, हम अपने टेक्स्ट को 3D में यहाँ से रख सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, जिस भी डिजाइन में रखना है उस डिजाइन में हमारा टेक्स्ट यहाँ से हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे, हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें इसका यूज करना देखेंगे कि इससे हम क्या कर सकते हैं और इनका यूज क्या होता है। तो आप लोग इन सभी ऑप्शन को समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हमारा आता है टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट डायरेक्शन में जाएंगे, हमें हॉरिजॉन्टल रखना है, हॉरिजॉन्टल में रख लेंगे। हमारा इस तरीके से अपने टेक्स्ट को
यानी कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स बना है उसको हम घुमा सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होता है। फिर अलाइन टेक्स्ट आता है, हम अपने टेक्स्ट को सेंटर में रखना चाहते हैं, यहाँ से अपने टेक्स्ट को सेंटर में रख लेते हैं। टॉप में रखना चाहें तो यहाँ से टॉप में रख लेते हैं। जैसे कि इसको हम यहाँ से अभी डिलीट कर रहे हैं, फिर इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होता है। फिर इसके बाद हमारा आता है अलाइन टेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। एक हम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से शेप में जाएंगे, एक शेप यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। जैसे ये शेप इंसर्ट कर लिया, इसमें हमने लिखा UPCISS प्राइम, हमने इसमें टाइप किया और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा दिखाई दे। UPCISS प्राइम लिखा, फिर हम फॉर्मेट में आएंगे, अलाइन टेक्स्ट में आएंगे, टॉप में कर देंगे तो जो हमारा टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है ऊपर चला जाएगा टॉप भाग में। हमें मिडिल में रखना तो यहाँ से टेक्स्ट को मिडिल में रख सकते हैं। हम बॉटम में रखना चाहें तो यहाँ से अपने टेक्स्ट को बॉटम में रख सकते हैं। फिर इसी में हमारा आता है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, पोजीशन और रैप टेक्स्ट। अगर आप लोगों ने इमेज जब हमने इंसर्ट करना सीखा था उसके अंतर्गत जो ऑप्शन थे सेम वही ऑप्शन है, यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पोजीशन दिया है, पोजीशन पे हम अपने शेप को किस साइड में रखना चाहें वहाँ से हम अपने शेप को जिस भी पोजीशन पे ले जाना चाहें, जिस भी साइड में ले जाना चाहें यहाँ से हम ले जा सकते हैं। जैसे बॉटम में रखना है तो हमारा शेप यहाँ से बॉटम में आ जाएगा, हमें सेंटर में रखना है तो हमारा यहाँ से शेप सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट में रखना है तो यहाँ से लेफ्ट में हम इस तरीके से रख सकते हैं। जिस साइड में चाहें उस साइड में अपने शेप को यहाँ से रख सकते हैं। फिर आप लोग पोजीशन समझ गए होंगे कि पोजीशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि जो हमारा शेप है यहाँ पे हम कुछ मैटर लिख लेते हैं, उसके लिए इक्वल लिखेंगे, यहाँ पर रैंड लगाएंगे, रैंड लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर कर देंगे, हमारा डाटा आ जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे एक शेप दिया हुआ है, इस शेप को हम लाना चाहते हैं तो यहाँ से इस पे क्लिक कर लेंगे, इसको नीचे की तरफ ले आएंगे, शेप को यहाँ पे ले आया। फॉर्मेट में जाएंगे, हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट में आएंगे, इनलाइन कर देंगे तो हमारा लाइन के सबसे शुरू में शेप आ जाएगा। स्क्वायर कर देंगे तो बीच में आ जाएगा, टाइट कर देंगे तो बिल्कुल साइड में हमारा डाटा लिखेगा, थ्रो कर देंगे तो इस तरीके से, टॉप एंड बॉटम कर देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ऊपर रहेगा और नीचे बीच में शेप रहेगा। बिहाइंड कर देंगे तो जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके नीचे हमारा शेप चला जाएगा, इन फ्रंट कर देंगे तो हमारा शेप ऊपर आ जाएगा। एडिट रैप पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारे पॉइंट हैं हम जिस साइड में ले जाना चाहें अपने डेटा को उस साइड में यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यानी कि हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा, नीचे करेंगे तो हमारा डाटा यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हम अपने शेप को एडिट कर सकते हैं, तो उस तरीके से अपने डाटा को यहाँ से हम रख सकते हैं। फिर इसी में ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि जो हमारे ऑप्शन यहाँ पे हैं ये हमारा अभी नीचे है, हम चाहते हैं इसको ऊपर लाना तो यहाँ पे जाएंगे ब्रिंग फॉरवर्ड में, ब्रिंग फ्रंट कर देंगे आ जाएगा। या फिर उसी में हमारा एक ऑप्शन आता है ब्रिंग फॉरवर्ड का, ब्रिंग टू फ्रंट का। तो उनका काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हमारे 3 शेप हैं। जब हम ब्रिंग फॉरवर्ड में जाएंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक एक करके ऊपर आएगा। जैसे यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड किया, एक एक करके हमारा शेप ऊपर आएगा। अगर हम जो हमारा नीचे बना हुआ इसको ऊपर लाना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो एक साथ जितने भी शेप होंगे सबसे ऊपर आ जाएगा और ब्रिंग फॉरवर्ड से एक एक करके ऊपर आता है। फिर उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड के बाद आता है सेंड बैकवर्ड। जैसे ये शेप है, इस शेप को हमें नीचे ले जाना है, सेंड बैकवर्ड में जाएंगे, सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो एक शेप नीचे जाएगा। फिर हम सेंड बैकवर्ड में जाएंगे, फिर सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक शेप नीचे जाएगा। और इसी में हमारा दिया हुआ है सेंड टू बैक का, इस पे क्लिक कर देंगे तो एक साथ हमारा वो शेप नीचे चला जाएगा। जैसे त्रिभुज बना है, इसको हमें नीचे ले जाना है तो इस पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे तो एक साथ जितने भी शेप होंगे उसके नीचे ये चला जाएगा। सिलेक्शन पेन, यहाँ से जिस शेप को हम सेलेक्ट करना चाहें उस शेप को यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस शेप को हाइड करना चाहें यहाँ से उस शेप को हम हाइड कर सकते हैं। हाइड ऑल कर देंगे तो एक साथ हाइड हो जाएंगे, शो ऑल कर देंगे तो एक साथ हमारे शेप यहाँ से शो हो जाते हैं। तो आप लोगों को सिलेक्शन पेन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अलाइन आता है, हम अपने शेप को सेंटर में रखना चाहते हैं सेंटर में रख सकते हैं, लेफ्ट में रखना चाहें लेफ्ट में रख सकते हैं, टॉप में रखना चाहें टॉप में, और हम मिडिल में रखना चाहें तो यहाँ से अलाइन मिडिल कर देंगे, हमारा शेप मिडिल में आ जाएगा। इस तरीके से जहाँ पे अपने शेप को हम रखना चाहें वहाँ से हम अपने शेप को एडजस्ट कर सकते हैं। टॉप में रखेंगे तो हमारा शेप यहाँ से
टॉप में आ जाएगा, आप लोग देख रहे होंगे। फिर इसी के बाद ग्रुप आता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे हम एक शेप को ड्रैग कर रहे हैं। हम चाहते हैं एक शेप को पकड़ के रखें और सभी शेप एक साथ चलें। तो उसके लिए हम कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, जितने शेप को ग्रुप करना है ग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करिए, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम ग्रुप में आएंगे, यहाँ से ग्रुप कर लेंगे। तो हमारे शेप जितने हमने सेलेक्ट किया तो ग्रुप हो जाएंगे इस तरीके से। जहाँ चाहेंगे वहाँ हम एक साथ सभी शेप को ले जा सकते हैं जिसको हमने ग्रुप किया होगा। फिर ग्रुप में जाएंगे, यहाँ से अनग्रुप कर देंगे तो हमारे शेप अनग्रुप हो जाएंगे। एक एक करके हम अपने शेप को ले जा सकते हैं। इसी में रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है, अपने शेप को रोटेट करना है। रोटेट में जाएंगे, जिस तरीके से हमें रोटेट करना है यहाँ से हम अपने शेप को रोटेट कर सकते हैं। फिर इसी में किसी भी शेप की हाइट बढ़ानी है तो यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हैं, विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ से अपने शेप की हम विड्थ बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हाइट कम करनी है तो यहाँ से अपने शेप की हाइट कम कर सकते हैं। विड्थ कम करनी है यहाँ से हम विड्थ कम कर सकते हैं और यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इंसर्ट में पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर और शेप अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आने वाले वीडियो में हम जानेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में कि स्मार्ट आर्ट क्या होता है और स्मार्ट आर्ट का यूज क्या होता है। यदि आप लोग भी एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर एडीसीए कोर्स बिल्कुल शुरू से सिखा रहे हैं। और ये जो सीरीज इस समय चल रही है एडीसीए कोर्स की चल रही है और इसी के साथ हम एमएस वर्ड भी सिखा रहे हैं। यदि आप लोग एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर शुरू से सीख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।